हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग एक प्रोफॉर्म का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है फंडेड पिप्स। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोफॉर्म में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इसके अकाउंट्स होते हैं, कितने कितने साइज के होते हैं। ठीक है, और हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या कंसिस्टेंसी रूल है, इंस्टेंट अकाउंट में कितना कंसिस्टेंसी रूल है, आपका क्या बोलते हैं मास्टर अकाउंट में कितना कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट फेज सेकंड फेज होता है इसमें कितना कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब समझ सकते हो कि इस प्रोफॉर्म का हम लोग पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर आपको हाल फिलहाल में कोई प्रोफॉर्म परचेज करना था, ठीक है, तो अगर रिव्यू के बाद आपको ये प्रोफॉर्म अगर अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जानने के लिए कि क्या है इसके अंदर, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, गुड। देखिए अभी हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जब आप 100 पिप की वेबसाइट में जाओगे तो आपको इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका पहला जो है जीरो है, ये शायद इंस्टेंट अकाउंट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, और ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, और ये आपका 5K का हो गया, 10K का हो गया, इसमें आपको 25K का हो गया, 50K का हो गया, या फिर 100K का अकाउंट आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये आपका इंस्टेंट अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बार कितना है आपका, अगर आप 100K का अकाउंट परचेज कर रहे हो तो $499 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप 100K का तो परचेज नहीं करोगे। पहले देख लेते हैं 5K का अकाउंट। ठीक है, 5K का हो गया $69 आपको पे करना पड़ेगा चैलेंज बाय करने के लिए, जो आपका इंस्टेंट अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा, 5% रहेगा, और मैक्सिमम डेली लॉस जो रहेगा आपका 3% रहेगा। ठीक है, और मिनिमम ट्रेडिंग डे जो है आपको 7 करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड्स, ठीक है, आप जब शायद क्या बोलते हैं रिवॉर्ड लोगे, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी जो है आपको 15% का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसमें आपको लेवरेज है 1:50 का मिलेगा। हो गया। अब हम लोग चलते हैं फास्ट स्टेप। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक स्टेप पास करना है, उसके बाद फिर आपको ये बोल सकते हो कि आप 100 हो जाओगे। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट टारगेट, जो आपका प्रॉफिट टारगेट है उसमें आपको देखने को मिल रहा है 500। ठीक है, मतलब 10%। ठीक है, 5K अकाउंट अगर आप परचेज करते हो तो, और मिनिमम जो लॉस है, सॉरी मैक्सिमम जो लॉस है वो 6% होगा इसमें आपका, क्योंकि आप वन स्टेप परचेज कर रहे हो ना। और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो आपका 3% देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे जो है आपको थ्री डे आपको करना पड़ेगा, लेवरेज 1:30 मिलेगा जब आप इसे फास्ट स्टेप पास कर लेते हो, और आप जब मास्टर अकाउंट में पहुंचते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या है, मास्टर अकाउंट में जब आप पहुंच जाते हो तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10% बनाना पड़ेगा या फिर 5% बनाना पड़ेगा तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका वही सेम है, मतलब मैक्सिमम लॉस जो है आपको 6%। अगर आप ब्रीच कर देते हो, मतलब 6% लॉस कर देते हो, तो फिर आपका अकाउंट जो है चला जाएगा। ठीक है, और जो आपका डेली लॉस है वो 3% है, तो आपको क्रॉस नहीं करना है। और वही है सेम फिर 30%, सॉरी 1:30 का आपका क्या बोलते हैं लेवरेज रहेगा। चलिए अब अगर आप बड़ा अकाउंट देखेंगे हम लोग इससे, चलो चलिए 100K अकाउंट, हाँ सॉरी 10K का अकाउंट देखते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेम है, वही सब कुछ सेम है। 10% आपका रहेगा प्रॉफिट टारगेट, 6% आपका मैक्सिमम लॉस, मिनिमम लॉस सॉरी क्या होता है डेली लॉस जो है आपका 3%, और बिल्कुल बाद बाकी सब सेम। ठीक है, तो आपको ये सब में सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्टेप के अकाउंट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका बाई वीकली 80% आपको मिल सकता है, ऑन डिमांड 90% मिल सकता है, मंथली ये सब क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखिए इवोल्यूशन है, ठीक है, और मास्टर है। जब आप पास कर देते हो तो आप मास्टर कहलाते हो। जब आप फर्स्ट फेज सेकेंड फेज चल रहा है आपका, पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका इवोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इधर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप पे चला जाते हैं कि सेकंड स्टेप का जो अकाउंट है उसमें क्या क्या है। देखिए जब आप सेकंड स्टेप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको दो गो और ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि है फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो। ये दोनों में क्या है, देखिए ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी दोनों को देखिए, दोनों में फायदे भी हैं, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। ठीक है, ये फंडिंग पिप्स है, ये अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए है, और ये जो फंडिंग पिप्स प्रो है ये अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, ऐसे तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, कि इसमें जो है आपका कंसिस्टेंसी रूल होता है,
और इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। लेकिन अगर आप गैम्बलर नहीं हो और कंसिस्टेंसी रूल है तो वो बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको बताऊंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका फंडिंग पिप्स, ठीक है, इसमें गए हम लोग, वही नॉर्मल देखिए जो रहता है, जो बहुत मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, वो इसमें है। आपका प्रॉफिट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 8%, ठीक है। और जब आप सेकेंड फेज में जाओगे, फर्स्ट फेज पास करके, उसमें होगा 5% बनाना है, फिर आप मास्टर हो जाओगे। मैक्सिमम जो लॉस है वो आपको 10% रहेगा, सेकेंड फेज में भी आपका 10% रहेगा, और जो मिनिमम ट्रेडिंग डे है वो 3 रहेगा, और सेकेंड फेज में भी 3 रहेगा। लेवरेज आपको 100 का देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड फेज में भी आपको लेवरेज 100 का देखने को मिलेगा, और मास्टर में भी 100 को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि मास्टर में जब आप पास कर लेते हो, ठीक है, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आप इतना बनाओगे तभी आपको विड्रॉ मिलेगा, ठीक है। इसका कुछ अगर 10K का परचेज करोगे तो उसका $66 लगेगा। लेकिन देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगा फंडिड पिप्स का, ठीक है, सॉरी फंडिंग पिप्स प्रो का। देखना यहाँ पे आपका एक तो आपको $50 $55 लग रहा है 10K के अकाउंट में, ठीक है, जो कि कितना करेगा, सेकंड स्टेप करेगा। लेकिन इसमें क्या एक चीज दिक्कत है कि इसमें क्या कर दिया गया है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 6% कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में भी 6% कर दिया गया है, और मैक्सिमम डेली लॉस जो है 3% कर दिया गया है, फिर 3%, और मास्टर में भी 3%, ठीक है। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज जो है आपको एक दिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर जब हो जाते हो, आप करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। और जो लेवरेज आपका इसमें 100 का देखने को मिलेगा। देखिए अब इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें यहाँ तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर टर्म एंड कंडीशन में जाओगे तो शायद यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, मैं जाके देखता हूँ। तो ट्रेडिंग बिहेवियर्स एंड रूल्स, ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने मुझे जहाँ तक पता चला, मैंने पहले भी इसको रिव्यू किया, या फिर मतलब मैंने अब वीडियो बनाने से पहले देखा है, पूरा रिसर्च किया, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता चला है मैं ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। उतना पढ़ने की जरूरत, अगर मैं पढ़ते बैठा तो फिर भाई बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वीडियो बहुत बड़ा मतलब लंबा बन जाएगा, ठीक है। वीडियो जो है आपका बहुत मतलब लंबा बन जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ते नहीं बैठूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखिए जब आप ये इसका जो फंडिंग पिप्स प्रो का जो अकाउंट परचेज करते हो, ठीक है, इसमें आपको सस्ता देखने को मिलेगा फंडिंग पिप्स के मुकाबले में। देखिए यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, $36 लग रहा है, ठीक है, जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गैम्बलर ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, एक ही ट्रेड में ज़्यादा मतलब बनाना नहीं चाहते हो, ठीक है, कि हाँ कंसिस्टेंसी में भाई 10 का, अगर जैसे कि 10 का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड पे, तो 10 से 20 बनाऊंगा, 30 बनाऊंगा, बस इतना मेरा चलेगा, तो फिर आप क्या हो, एक गैम्बलर ट्रेडर नहीं हो, आप एक बढ़िया ट्रेडर हो, ठीक है। तो इसको क्या है, देखिए जब आप फास्ट परचेज करोगे ना, तो आपको 20% का ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके लिए आपको कूपन क्या यूज़ करना है, हेलो, ठीक है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाता हूँ। देखिए पहले आप यहाँ पे देखो कि 1 स्टेप जो है वो मैंने आपको बताया, 2 स्टेप, ठीक है, एक फंडिंग पिप्स, एक फंडिंग पिप्स प्रो, और ये आपका इंस्टेंट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्या बताने वाला था कि फंडिंग पिप्स प्रो के बारे में बताने वाला था, ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें आपको जो है अगर 5 का अकाउंट खरीदते हो तो $36 आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फंडिंग पिप्स प्रो में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो $29 लग रहा है, इसको मैं और भी कम कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कूपन अप्लाई करूँगा। क्या कूपन अप्लाई करूँगा, अगर मैं फास्ट परचेज कर रहा हूँ तो HELL हेलो, ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जब अप्लाई करोगे तो देखो $23 लग रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट समझ रहे हो, बहुत कम लग रहा है, ठीक है। और उसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, 5 के जगह पे 10 का परचेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं एक बार कूपन को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जब अप्लाई किया मैंने तो यहाँ क्या हो गया, $44, तो बहुत सस्ता मिल रहा है अगर आप उसके मुकाबले आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल से डरना नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल आपको मजबूत बनाएगा, आपका जो ट्रेड आइडिया है वो यहाँ पे आपका बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अगर आप गैम्बलिंग नहीं करते हो तो, अगर देखते हो कि बहुत रियल रूल में आता है भाई कि मैंने लगाया $40, $40 से $400 बना लिया भाई एक ही ट्रेड में पास, बताओ क्या ट्रेडर है भाई ये, ठीक है। आपको
कंसिस्टेंसी रूल के साथ चलना है। अगर कंसिस्टेंसी रूल के बारे में आपको नहीं पता कि क्या है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहले ये जान लो, इसमें आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी रूल में एक चीज़ है और, क्या है ये जान लो, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि अगर मेन चीज़ है ना कि अगर आप ये अकाउंट परचेस करते हो फंडिंग पिप्स प्रो का, ठीक है, इसको अगर आप परचेस करते हो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कंसिस्टेंसी रूल लगेगा। अगर आप बाई वीकली पे आउट लेना चाहते हो या शायद डेली पे आउट लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप वीकली पे आउट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फेज में लगेगा, ठीक। आपका जो है ना, जब आप मास्टर अकाउंट में पहुंच जाते हो तो कोई कंसिस्टेंसी रूल आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। देर इज नो कंसिस्टेंसी रूल इन इवेल्युएशन एंड द मास्टर अकाउंट, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, वीकली पे आउट लेते हो, मंथली पे आउट लेते हो, जो भी है इनका, ठीक है, उसके हिसाब से तो आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डेली पे आउट, अगर यहाँ पे आप ये करते हो कि नहीं मैं डेली पे आउट लूंगा, ठीक है, तो 35% कंसिस्टेंसी रूल के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट फेज सेकंड फेज, बस थर्ड फेज में जब सॉरी मतलब आप जब मास्टर हो जाते हो तो कंसिस्टेंसी रूल आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब आपको पास करने के लिए 35% कंसिस्टेंसी रूल लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वीकली पे आउट लेते हो तो फिर कोई कुछ नहीं। देखिए आपका $44 में 10K का अकाउंट हो जाएगा, जहाँ कि आपको अगर आप 100 पीप में जाते, यहाँ पे आप 10K का अकाउंट परचेज करने का प्रयास करते, देखो कितना डॉलर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको सब कुछ बताया यहाँ पे, हाँ थोड़ा जल्दी बताया मैंने, जल्दी जल्दी में बताया, मेरा आदत है जल्दी बोलने का, ठीक है। तो क्या है कि इसमें आपको आई होप समझ में आया होगा कि कौन से अकाउंट किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, देखिए इसमें आपको क्या है, 8% एक प्रॉफिट टारगेट है और एक 10% प्रॉफिट टारगेट है। देखो यहाँ पे जो है आपका परचेस का अमाउंट है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए अगर आप, क्योंकि देखिए अगर आप 8% बना के मास्टर अकाउंट पाना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसमें थोड़ा तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर भरोसा है कि नहीं मैं 10% बना लूँगा, $6 कम दो, ठीक है। तो इस टाइप से है, ठीक है। और आप खुद भी जाके इस सबको बढ़िया से देख सकते हो, इनके डैशबोर्ड में जाइए, ठीक है, वहाँ पे चेक कीजिए क्या है रूल नहीं है, ठीक है। और मैंने ऊपर ऊपर से जितना भी चीज़ है बढ़िया चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इससे शायद हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होगा जो मेरे से छूटा है, ठीक है। अगर कोई छूटा है तो आप इसमें जाके देख सकते हो और टर्म एंड कंडीशन अच्छा से पढ़ सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।